नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। इंसुलिन को लेकर दिल्ली में जंग छिड़ी है, बात कोर्ट तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन लेने से रोक रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल को ये इंसुलिन नहीं दी तो बात जान तक आ सकती है। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी का हर नेता लगा रहा है। लेकिन इस बीच तिहाड़ जेल का एक बयान सामने आया, जिसमें उसने बताया कि शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स के सीनियर डॉक्टर से अरविंद केजरीवाल की एक कंसल्टेशन कराई गई थी, जिसमें न केजरीवाल ने इंसुलिन का जिक्र किया और न डॉक्टर ने केजरीवाल को इसे लेने का सुझाव दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल के इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि कल तक तो जेल प्रशासन चिट्ठी लिखकर एम्स से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मांग कर रहा था, तो क्या पिछले 20 दिनों से किसी नॉर्मल डॉक्टर से केजरीवाल को मॉनिटर करा रहा था? उनका शुगर लेवल अगर 100-150 पे था तो वो नहीं ले रहे थे इंसुलिन। अब उनका 300 पे पहुंच गया है शुगर लेवल, तो उनको इंसुलिन की जरूरत है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये नीचता पे उतर आए हैं, इनकी इंसानियत जमीर मर चुकी है इनकी। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। दिल्ली में इन दिनों केजरीवाल की शुगर पर संग्राम छिड़ा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, जिसका दावा है कि केजरीवाल की शुगर इतनी बढ़ गई है कि बिना इंसुलिन के बात नहीं बनेगी। दूसरी तरफ बीजेपी है, जो ड्रामा बता रही है। डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं। उनके घर से चल के जेल में आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है। लेकिन राजधानी का पारा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब आम आदमी पार्टी हाथों में इंसुलिन लेकर तिहाड़ जेल पहुंच गई और गेट नंबर 4 के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने दिल्ली पुलिस को इंसुलिन देने की भी कोशिश की। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जो दवाई मिलनी चाहिए, जो इंसुलिन मिलनी चाहिए, जो सिर्फ उनका ही नहीं, वो हर कैदी का अधिकार है। अगर कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर मिलना चाहिए, अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो उसे दवाई मिलनी चाहिए। ऐसी क्रूरता तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर गई है, इतनी नीचता पे आ गई है कि इंसानियत भी खत्म करके रखा हुआ है कि ये जो साजिश रचा जा रहा है, जनता इनका माकूल जवाब देगी। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे, इंसुलिन लेकर वो लोग पहुंचे हुए थे। जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आतिशी, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो उनके अलावा कई सारे जो विधायक हैं वो तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे हुए थे। इंसुलिन जो यहाँ पर पुलिसकर्मी थे, उनके सहारे अंदर भिजवाने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई, लेकिन चूंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया और जिसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो यहाँ से फिलहाल वापस लौट रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल की शुगर लगातार बढ़ रही है, जिसे वक्त रहते काबू नहीं किया तो बात जान तक बन सकती है। देखिए, ऐसा है, बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी तो एक क्रूर और संवेदनहीन पार्टी है। उनके भी पार्टी में लोग बीमार हैं। मैं तो उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा भी यही सिखाती है कि कोई आदमी अगर बीमार है तो उसके स्वस्थ होने की कामना की जाए। और क्या कर रहे हैं भाजपाई, वो तो जैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि केजरीवाल का जीवन ही चला जाए, लेकिन जीवन जाने नहीं देंगे। उनके ऊपर बहुत लोगों का आशीर्वाद है। जो आप उनको मारने की साजिश रच रहे हैं वो कामयाब नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच एक दावा तिहाड़ जेल की तरफ से भी आया है, जिसमें तिहाड़ जेल ने रविवार को बताया है कि
कि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की एम्स के एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन दिलाई गई। तिहाड़ जेल के मुताबिक 40 मिनट तक चले इस कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर की ओर से अरविंद केजरीवाल को ये आश्वस्त कराया गया कि कोई भी गंभीर चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस दौरान केजरीवाल की तरफ से इंसुलिन को लेकर न कोई इशू उठाया गया और न ही डॉक्टरों ने इंसुलिन देने का सुझाव दिया, सिर्फ जरूरी दवाएं जारी रखने की सलाह दी। जब ये कंसल्टेशन चल रहा था तब एम्स के सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अलावा आरएमओ तिहाड़ जेल और एमओ तिहाड़ भी मौजूद थे। तिहाड़ जेल ने ये कंसल्टेशन सुनीता केजरीवाल के अनुरोध के बाद कराया था। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को एम्स के सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन दी। ये कंसल्टेशन करीब 40 मिनट तक चली, जिसमें जो एम्स के सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अलावा तिहाड़ जेल के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद थे और डॉक्टर्स को अरविंद केजरीवाल की पूरी डाइट, उनकी दवाएं और उनके सभी पैरामीटर्स की जानकारी दी। तो वही एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि घबराने की कोई बात नहीं है, जो दवाएं अरविंद केजरीवाल की चल रही है वो उन्हें जारी रखनी चाहिए और समय समय पर उनकी सभी दवाइयों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि तिहाड़ के इस दावे को आम आदमी पार्टी सिरे से खारिज कर रही है, जिसकी माने तो केजरीवाल को किसी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं गया। प्रशासन की ओर से एम्स को लेटर लिखा गया है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट की मांग की गई है। देखिए 20 अप्रैल को चिट्ठी लिखी गई है, कल शाम को लिखी गई है चिट्ठी। 1 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है, सीवियर डायबिटीज है। ईडी कस्टडी में उनका शुगर लेवल 45 तक गिर गया था। तो तिहाड़ जेल जो कोर्ट में रिपोर्ट दे रहा है मेडिकल कि उन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत ठीक ठाक है, यानी वो सारी रिपोर्ट ही झूठी है। जब आपके पास डायबिटीज का डॉक्टर ही नहीं है तो आप किस आधार से रिपोर्ट भेज रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की राजधानी में डायबिटीज का कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है? क्योंकि तिहाड़ जेल की उस चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है, जिसमें तिहाड़ जेल के डीजी ने शनिवार को एम्स को पत्र लिखकर एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे देने की बात कही थी, जिस पर आम आदमी पार्टी ये कहते हुए हमलावर है कि पिछले 20 दिनों से जेल में क्या अब तक एक सामान्य डॉक्टर दिल्ली के मुख्यमंत्री को मॉनिटर कर रहा था, और अगर कर रहा था तो किस आधार पर जेल प्रशासन कह रहा है कि उसके पास सब सुविधाएं हैं। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। लगातार जो अरविंद केजरीवाल, उनकी तबीयत खराब है, वो शुगर के पेशेंट हैं और उनको इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। और ये पूरा मसला फिलहाल अभी कोर्ट में है। कोर्ट की जो सुनवाई है वो कल होगी और देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले पर कोर्ट अपना क्या फैसला देती है। लेकिन एक जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल पर पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दो इसकी मांग की और साफ तौर से यही कहा कि जो सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें कहीं ना कहीं जो पूरी साजिश है उसके तहत अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल बड़ा है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि इस वक्त सबका अपना अपना पक्ष है, सबके अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल की शुगर 300 के पार है, इन्हें इंसुलिन की सख्त जरूरत है, जिस पर जेल प्रशासन का कहना है कि जेल आने से पहले अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते थे, लेकिन जेल आने के बाद खुद ही बंद कर दिया। ईडी का कहना है कि केजरीवाल जेल में जानबूझकर मीठी चीजें खा रहे हैं ताकि शुगर बढ़े और जमानत मिले। बीजेपी सियासी स्टंट बता रही है जो बेल पाने और सहानुभूति के लिए किया जा रहा है। लेकिन कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये जांच का सवाल है, क्योंकि 22 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट को केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला करना है जिसमें उन्होंने इंसुलिन की गुहार लगाई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।